एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है। धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है। एक नाव धारा के विपरीत 30 और धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है। यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40, यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 और धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में, यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 और धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में 13 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? शांत जल में नाव की चाल कितनी है? कल से पहले जीएस की क्लास होगी, फिर मैथ होगी। कल से और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, पढ़ाएंगे तो दोनों ही लोग, बस टाइम अलग अलग कर देंगे। तो हिंदी इंग्लिश मिक्स तो हम लोग वैसे भी बोलते हैं। नौ अलग अलग मतलब कर लीजिए। भाई तुम पढ़ा दो, हम जाते हैं। एक नाव धारा के विपरीत जाती 30 और धारा की दिशा में जाती 44 किलोमीटर, ऐसा सवाल हो गया, और 10 घंटे लगते हैं ना। तो धारा की जब विपरीत जाएंगे तो चालें घटती, मतलब 9 माइनस धारा की चाल वाली कंडीशन। तो धारा के विपरीत गई 30, इसमें चालें घट रही है, और धारा की दिशा में गई 44, इसमें चालें जुड़ रही है, और ओवरऑल घंटे कितने लगे? ये समझ गए ना, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल क्या होता है? समय।
जोड़ दिया 10 घंटे। सेकंड कंडीशन में बोला कि धारा के विपरीत जाता है 40 और धारा की दिशा में जाता है 55, और तब उसे घंटे कितने लगते हैं? यहाँ से 9 की चाल पूछी, 9 की चाल पूछी मतलब x की वैल्यू पूछी। तो एक तरीका तो 55 में इनको सॉल्व करने का यूज करते थे, याद ही होगा कि 1/x + y बराबर मान लिया कुछ a, 1/x - y बराबर मान लिया b। पेपर देखना है बस a b की वैल्यू निकाली, फिर a b की यहाँ वैल्यू रखी, x y की वैल्यू निकाली। एक तरीका तो वही। और दूसरा तरीका जो है वो कॉमन सेंस का है। अगर तुम्हारे पास कॉमन सेंस है तो तुम सवाल को लगा लोगे। कॉमन सेंस तो है ना, घर जाते हो पता लग जाता आज मम्मी मारेंगे, पहले ही बगी कमरा बदल लेते हो, सामने नहीं पढ़ना, चेहरा देख के एहसास हो जाता है ना क्या आज कुछ मिलना, कि नहीं पता लगता, एकदम मासूम हो तुम, बैठे रही तो अचानक झापड़ झापड़ पड़ने लगती, तो इसी को कॉमन सेंस बोलते हैं। ठीक है, तो भी इसमें ध्यान क्या रखना कि x + y का मतलब धारा की दिशा में चल, और x - y का मतलब धारा की विपरीत दिशा में चल। x + y की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, क्योंकि धारा की दिशा में चालें जोड़ेंगे तो हमेशा ज़्यादा होगी, और x - y में चाल कम होगी। और x + y की जो चाल होती है ना, x + y की वैल्यू वो ज़्यादातर 10 से तो बड़ी होती है, और x - y की वैल्यू ज़्यादातर 10 से कम ही होती है। अब किसी सवाल में स्टीमर चला दे तो अलग बात है, स्टीमर की स्पीड ज़्यादा होती है ना, मतलब मोटर वोटर से नाव चल रही हो तो चलने लगी, इलाहाबाद में भी, बनारस में भी, बिठूर साइड भी मोटर लगा के नाव चलाने लगे, वाला काम ही खत्म कर दिया। उसी में मजा आती थी, वही खत्म कर दिया। हाँ, चलाया नहीं चलाया, पढ़ लो, नहीं तो चप्पू चलाना है जिंदगी का। x + y की वैल्यू 10 से बड़ी होती है, x - y की वैल्यू 10 से कम होती है। तुम्हें इसमें देखना होता है कि कोई नंबर है जो किसी प्राइम नंबर का मल्टीपल है। प्राइम नंबर तो जानते हो, अभाज्य संख्या, जैसे 30, 44, 40 और 55 को देख के कोई अभाज्य संख्या दिमाग में आ रही है? मल्टीपल भी होता है। हाँ हाँ, तो 11 याद देखो कितना गंदी शकल है लेकिन बात अच्छी करी। 11 अभाज्य संख्या है, और 11 10 से बड़ी भी, और 11 जो है वो 44 को भी भाग कर सकती हो, तो x + y की वैल्यू 11 ही है। कॉमन सेंस से पता कर लीजिए, सोचो इनके जैसा लोग पता कर लिया, तुम तो फिर होना है कि नहीं, माई तो एक बार में ऐसे करके बीचों बीच आ ये नहीं आ 44 और 55 को देखकर तुम्हारे दिमाग में 11 क्लिक करना है, ठीक है? इतना हमें 40 प्रवृत्ति का बनना पड़ता है। 44 भी 11 से कटता है, 55 भी 11 से कटता है, मतलब दोनों संख्याएं से कटनी चाहिए, और नहीं तो एक का खाली क्या करेंगे, और सेम होनी चाहिए x + y, तो यहाँ भी x + y ही कटना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से x + y उठाओ, यहाँ x - y है। जैसे 44 और 40 दोनों 4 से भी तो कटते हैं, यस, तो ये x + y, x - y ये नहीं चलेगा। तो लेकिन अभाज्य संख्या 4 का है ऐसा नहीं, तो अभाज्य संख्या ही जरूरी थोड़ी नहीं होती, अभाज्य संख्या कोई मिल जाए तो पहचानना आसान होता है। ये अच्छा, हो सकता है संख्या 12 से कट रही होगी, हो सकता है संख्या 15 से कट रही भी होगी, कर सकते हैं। हाँ 10 से बड़ी होगी, बस यही एक शर्त है कि x + y की वैल्यू 10 से तो बड़ी, मतलब 10 से बड़ी किसी संख्या से कट रही होगी। इस क्वेश्चन में सर 10 से बड़ी नहीं सर, इस तरह के सारे सवाल खाली एक सवाल के लिए नियम बताएंगे भला, फिर वो नियम क्या होगा, वो तो नौटंकी जैसे होगी। यहाँ 10 लिखा है तो 10 से बड़ी मतलब इसी सवाल के लिए कि नहीं भाई, इस तरह के किसी भी सवाल के लिए, इस टाइप का सवाल हो खाली जिसमें डबल इक्वेशन बन रही है, जैसे 10 की जगह 15 हो तो उसमें चलेगा चलेगा। मान लो ऊपर लिखा होता 45, नीचे लिखा होता 60, तुम समझदार हो, 45 और 60 को देख के समझ जाते संख्या 15 से कट रही है कि नहीं? नियम सर टाइम का बता रहे जो 10 घंटे लिखे हैं। अरे वो तो बाद में यूज करेंगे, अभी करेंगे। 11 तक समझ गए? 44 और 55 को देख के दिमाग में स्ट्राइक करेगा 11 का मल्टीपल है ना। फिर 11 वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखें, जैसे अपने इसमें रखें तो 44 को 11 से भाग किया कितना है 4 में क्या जोड़ा होगा जो 10 आ गया, तो 30 को किससे भाग करेंगे 6 आ जाए, तो x - y की वैल्यू
दोनों वैल्यू पता हो? x प्लस वाई कितना है? 11 माइनस वाई कितना है? 5। दो संख्याओं का योग 11 इंटर 5 है, बड़ी संख्या जोड़ के 11 5 16 16 का आता 8, ये 9 की चाल। धारा की चाल पूछे तो घटा के आता, करते हैं ना, तो 11 में 5 गया और 6 का आता 3, ये वाला हो गया। ये वैल्यू तो 11 यहाँ भी रख सकते थे, 55 को 11 से भाग किया कितना आएगा? 5 में क्या जोड़े, प्लस है ना, 5 में क्या जोड़ेंगे? 8। 40 को किससे भाग करें? क्या 40 बटे 5 बराबर, फिर वही पहुंच गया। x माइनस वाई कितना है? x प्लस वाई कितना है? बड़ी संख्या जोड़ के आता, छोटी संख्या घटा, हो गया। कुछ कठिन बता तो रहे, इस लेसन में कुछ है ही नहीं, अलग है लेसन के नाम। क्या हुआ? नहीं चल रहा? अब कल देखेंगे, अब फोन ऑन करेंगे, फिर वो बोलेगा 1-1.5 घंटे में आ रहे, फिर हमें रुकना पड़ेगा। हाँ ना, वो रुकने का तो हम हमारे फ़ोन का वाईफाई ऑन करेंगे, अनलिमिटेड है। पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 1, एकदम सिंपल पासवर्ड है का, ताकि किसी भी गरीब को नेट दे सके। वही रखा होगा फ़ोन, हम लेके तो वैसे नहीं है। चलो आ गए आपकी बात लेके। और नहीं तो क्या, इससे तो जितने बोलते सारे एसएससी के ही होते हैं। एसएससी में एसएससी बोलने का मतलब ही सीजीएल सीपीओ या सीएचएसएल से होता है। एमटीएस से कोई, एमटीएस के पेपर में कभी ध्यान ही नहीं देते। एमटीएस बहुत आसान पेपर आता है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं। इंग्लिश भी आनी चाहिए उतनी जितनी मैथ आती है, वो भी कोई बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं, एकदम बकवास वाली। बस ये है कि ऑलराउंडर बंदर होना चाहिए एमटीएस के लिए। बुक दे देंगे, तुम घर पे लगा लो इसी से। इसी तरह का सवाल है, थोड़ा सा दिमाग यूज करके करना है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, थोड़ा तो है भी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ज्यादा दिमाग यूज करना होता टेंशन होती, थोड़ा यूज करना। 1 9 6 घंटे में 24 किलोमीटर ऊपर। 1 9 6 घंटे में 24 किलोमीटर ऊपर और 28 किलोमीटर नीचे जाती है। अब हमको बताओ ऊपर जाती का क्या मतलब है? ऊपर नीचे। हाँ ऊपर जाती मतलब धारा के विपरीत। हाँ सही, ऊपर जाती मतलब धारा के विपरीत। इंग्लिश में बोलते हैं ना इनको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, तो उसी को एकदम शुद्ध हिंदी में लिख दिया है। ऊपर जाती नीचे जा, ऊपर जाती मतलब धारा के विपरीत, और नीचे जाती मतलब धारा की दिशा, है ना। नीचे जाती मतलब धारा की दिशा में। पानी हमेशा नीचे की ओर ही तो बहता है। यस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पानी किसी नदी का ऐसे करके चढ़ जाए। ये चढ़ाए इतिहास कीर्तिमान रच रहे हैं। 1 9 6 घंटे में 24 किलोमीटर ऊपर और 28 किलोमीटर नीचे जाती है।
6.5 घंटे में 30 किलोमीटर ऊपर, 21 किलोमीटर नीचे जाती। 6.5 घंटे में 30 किलोमीटर ऊपर और 21 किलोमीटर नीचे जाती। नाव की शांत जल में चाल कितनी? नाव की शांत जल में चाल कितनी? ठीक है, ये सीजल में आया तो क्वेश्चन बताए देते हैं। 30 किलोमीटर ऊपर और 21 किलोमीटर नीचे जाती है। 30 किलोमीटर ऊपर और 21 किलोमीटर नीचे जाती है 6.5 घंटे में। तो नाव की शांत जल में चाल बताइए। नाव की शांत जल में चाल। सही, बढ़िया। ऑप्शन में 8, 9, 12, 10। सर बता दो, पॉइंट में कर दे। 8.0, 9.0। नहीं है। सर ऑप्शन 8, 9, 12, 10। और तुम बता दो, ऑप्शन एक और बना दे, ऐसा क्या? 8। सही। यही चीज तुम्हें अच्छी लगती है। बताएं फिर। यस सर। देख, 24 किलोमीटर ऊपर और 28 किलोमीटर नीचे। 24 किलोमीटर ऊपर, ऊपर मतलब, और 28 किलोमीटर नीचे। 6 घंटे में चल। 6.5 घंटे के लिए बोला 21 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। कोई भी अभाज्य संख्या तुम्हारे दिमाग में चारों को देख के आ गई? नो आंसर है। 7, 7। 28 और 21 को देख के आ गई है ना? हाँ सही है, पर सही देखो है ना। 21 और 28 को देख के दिमाग में क्या आ गया? 7। हमने लेकिन शर्त बोली क्या थी कि x प्लस वाई की वैल्यू 10 से बड़ी हो, तो फिर 7 को तो ले नहीं सकते। 14। तो 7 का मल्टीपल लो। यस सर। मल्टीपल तो समझते 7, 14, 21, 28, 35, 42। 7 का पहाड़ा, 7 का पहाड़ा ही लो, पर 10 से बड़ा होना चाहिए। तो 7 के पहाड़े में 10 से बड़ा क्या? 14। 14 इसको पूरा विभाजित करता है, इसको नहीं करता। यस तो ये वाला देखो समय फ्रैक्शन में पूरा डिवाइड डिविजिबल है भी, ये तो है पूरा डिविजिबल। यस। ये वाला फ्रैक्शन में भी नहीं, यस। ये तो सभी फ्रैक्शन में है ना। तो यानी पूरी संख्या कट ही नहीं रही, ये पूरा कट रहा होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो है। तो संख्या 7 दिमाग में आ गई। 21 और 28 को देखो, है ना। लेकिन 7 10 से बड़ा नहीं, तो 7 को 10 से बड़ा करने के लिए 7 का पहाड़ा पड़ेगा। भगवान की कृपा आता है, 7 का पहाड़ा नहीं आता। तो 7 के पहाड़े में 10 से बड़ा क्या आता है?
तो यहाँ पे 14, 28 को 14 से भाग किया, तो 2 में क्या जोड़ेंगे, 6 आ जाए, 4, 24 को किससे भाग करेंगे, 4 आ जाए, x माइनस वाई की वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू, 9 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जोड़ के आता है, तो 14 6 20, 20 का आधा, x की वैल्यू 10। देखो अरे मतलब कैसे नहीं रखा, देखो यहाँ 21 और 14 किससे कटे, 7 से ये आ गया कितना, 3, ये आ गया 2, 3/2 यानी 1.5, चलो 1.5 ऐसे, अरे नहीं अभी ठीक, यहाँ घंटे कितने लगे, 6.5 में, यहाँ कितने लगे, 1.5, तो यहाँ कितने लगे, कितने, चलो बोलो, कोई जरूरी थोड़ी नहीं, माइनस कोई कठिन चीज होती है, टाइम लगता है, बड़ी बड़ी संख्या घटाने को बोल देंगे तो कोई भी शक पका जाएगा, उसमें कौन सी। सीजल की बातें कर रहे थे थोड़ी देर पहले, घटा ही नहीं पा रहे सीजल का पेपर जानना, ऐसे ही मन आता है कि पकड़ के चेहरा कहीं पे रोक दो, खाली नाक पे घूसे मारते हो। कितना आया, यानी 11/2 आए भाई, 5 आएगा सही में मार देंगे तुम्हें, देखो कितना हुनर है बिटिया में, आधे से आधा कट जाएगा, 6 में 1 गया 5, घटाओ को ये तो मालूम है ना, तो घटाओगे तो आधा था, 6 में 1 गया, अब 30 को किससे भाग करेंगे, 5 x माइनस वाई 6, x प्लस वाई, 9 की 4 जोड़ के आता, 14 6 20 का आता, 9 सही बता देते हैं। हाँ तो 9 भी सही है, इस क्वेश्चन में नहीं सही है, किसी और में सही होगा, क्वेश्चन भी तो होना चाहिए था। हाँ तो बोलेंगे, परेशान काहे, हमने कौन सा कहा कि इसी क्वेश्चन में 9 सही, आपने ये बताया कि 9 सही है, देख 9 सही है, एक सवाल है जिसमें 9 आएगा, तुमको तो दिन बताया था वाला सवाल। और अगर धारा की चाल पूछता तो हटा दिया। 14 में 6 गया 8, 8 का आधा 4, बता इसलिए दे रहे हैं जब 6.5 में 1.5 नहीं घटा पाए हो, तो 14 में 6 भी ना घटा पाओ, फिर बाद में घर जाके परेशान हो कि घटाएं कैसे। ये वो लड़की ने बताया नहीं, आपसे पहले ही घटा के आंसर लिख दिया। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत समझ में आया, तो एक और सवाल ऐसे ही बोल दो ताकि तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर सको। पापों का सर, पाप यही है, जन्म हो गया तुम्हारा, जन्म हो गया। बस हो गया, पाप हो गया। ये कोई बड़ी तो ये एक मोटर बोट 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर, एक मोटर बोट 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 और धारा की दिशा में 39 किलोमीटर जा सकती है। कितने घंटे में सर? 8। हाँ, एक मोटर बोट 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 और धारा की दिशा में 39 किलोमीटर जा सकती है। लिख लिया? यही मोटर बोट 11 घंटे में, यही मोटर बोट 11 घंटे में धारा के विपरीत 35, यही मोटर बोट 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 और धारा की दिशा में 52 किलोमीटर जा सकती है। यही मोटर बोट 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 और धारा की दिशा में 52 किलोमीटर जा सकती है।
9 की चाल तथा धारा की चाल याद करो। 9 आंसर आ रहा है, 9 50 आ रहा है ना? यही उस समय हम बोल रहे थे। और 13 से 5 ये 8 4 होगी उसकी धारा। कितना बताओ, एक ही इंसान में इतना हुनर। इससे गलत तो नहीं पता। नारिस तुम्हारा ये देखे थे कुछ हो सकता है। कौन सा शोक मना रहे हो दोनों लोग? पढ़ तो नहीं रहे हो, दुखी बैठे हो खाली। जैसे लूडो में नहीं गोटी लाल होने वाली उस समय कोई काट दे। कितना बताओ सही? मजाक नहीं कर सकते। टी-शर्ट भी अच्छी लगी इसमें। कह रहे दे दो 2 दिन की। पीके बन के जाए वो घर, सब तुम्ही को दे देता हूँ। प्लीज वो चिटर लाया है इसमें बैग में पड़ी है। देख रहा है बैग एक मत दिखाया करो, एक एक चीज तड़े काटा लाए। ऊपर से हम देख लेते सब झाँकने की आदत ही नहीं है। हुआ ये भी नहीं हुआ। 39 और 52 को देख के कुछ दिमाग में नहीं आया ये रहा। तो बस खत्म हो गया सवाल। अगर 13 तक पहुंच गया तो उसके आगे बचे ही क्या सवाल? 25 और 39 धारा की विपरीत और दिशा। धारा की विपरीत 25 और धारा की दिशा में 39। कितने घंटे बोले? 8 और फिर सब वही है 35 52 35 52 और ये हम घंटे कितने बोले? 39 और 52 को देख के 13 आई क्या दिमाग में? 13 10 से बड़ा भी घूम खा गया सब। खत्म हो गई बात। 10 से बड़ा 10 से छोटा होता तो 13 का कोई 13 का पहाड़ा पढ़ना पड़ता। 26 आता भी नहीं। 13 से 39 को भाग नहीं, 39 को 13 से भाग किया। 3 में क्या जोड़ा होगा कि 8 आ गया? 5 25 को किससे भाग किया कि 5 आ गया? तो x प्लस वाई कितना है? 13। x माइनस वाई कितना है? 5। बड़ी संख्या वो ज्यादा। 13 5 18 18 ज्यादा 9। कुछ है इन सवालों में? इसमें क्या है बताओ? अच्छा क्या क्या कठिन लगा इसमें? इसमें सब वो कठिन लगेगा नहीं क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन ही बोल रहे हैं सब सरल लगे। ये करता है ना सर, संख्याएं इतनी अच्छी देके कौन नहीं कर लेगा सर। विष्णु नहीं कर पाया, कैसे करो? कौन नहीं कर पाए थे? अभी सर बालिग है, नाबालिग है, मतलब 18 साल में कम है। दूसरा टाइप बताइए सर। परसेंटेज वाला एक क्वेश्चन देखना था सर, आप भी दिखा दीजिए। बोर्ड एंड स्ट्रीम में परसेंटेज देखा? हाँ देखे क्वेश्चन? बुक नहीं लाए सर, कर लिया है फोटो खींच के। बुक ना दिखाओ। बुक नहीं दिखाएंगे सर, बुक में राज है कुछ।
खुश हो, क्या बात है? पता नहीं सर कौन सी बात है आते समय शीशा सा देख लिया था। सर मुखलर बांध के जाते हैं सर, पहचान नहीं सकते हो आप इनको सर रास्ते में, ऊपर इन्हें नीचे। पहचानने की क्या जरूरत है? क्या करें इन्हें पहचान के, बताओ? सर आपके यहाँ पर है, इससे बड़ी कोई बात नहीं सकती सर, आगे अरे चल वो के कोई डेड बॉडी जो पहचानना जरूरी है? हाँ सर जी, मुखलर बांध लेते हैं डाकू लगता है सर, पहचानना जैसे डाकू ऊपर आता है, गाना और ये डाकू वाला गाते हुए चलता है सर। इसलिए मैं सब किसी एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर की दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, धारा के विपरीत उतने ही समय में 3 किलोमीटर जाता है। वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, धारा के विपरीत उतने ही समय में 3 किलोमीटर जाता है। धारा की गति क्या है? ये बता दीजिए, एक्टिंग नहीं करेंगे। लखनऊ में तुम्हें जाना, जहाँ जाना वो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, ठीक? तुम सचेत नागरिक हो, देश के अपने घर के जिम्मेदार सदस्य हो, तुम 25 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी चाल से गाड़ी चलाते हुए जाते हो, 25 किलोमीटर तूफानी चाल से, ठीक? ठीक है सर। जहाँ पे तुम्हें जाना है वो 100 किलोमीटर दूर है, 25 की चाल से तुम जा रहे हो, कितने घंटे में पहुँचोगे? 25 चौको 100, 4। अच्छा, अगर तुम अपनी चाल दुगनी कर दो, 50 कर दें तो 50 कर दो, तो समय कितना लग जाएगा? समय आधा हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर चाल दुगनी कर दोगे तो लगने वाला समय क्या हो जाएगा? 50 आधा। अगर चाल 3 गुनी कर दोगे तो समय क्या हो जाएगा? 1/3। एक तिहाई। मतलब तुम जो भी ट्रीटमेंट चाल में करोगे उसका जस्ट अपोजिट समय के साथ होता है। यस सर। जैसे मान लो तुम 25 की चाल से जा रहे हो, 100 किलोमीटर दूर है, 4 घंटे लगते हैं, फिर तुमको किसी ने समझाया कि भैया गाड़ी धीमे चलाया करो, तुमने अपनी चाल आधी कर दी कि नहीं ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं, 12:30 12:30 की चाल। तो अगर 12:30 की चाल से तुम गए तो फिर समय क्या हो जाएगा? 8 समय दुगना हो जाएगा। अगर तुम चाल आधी कर दोगे तो उसका जस्ट उल्टा होगा समय के साथ। 8 हो जाएगा ना सर। हाँ हाँ। यस। अगर तुम अपनी चाल तिहाई कर दो तो समय भी तिहाई होगी। तो समय 3 गुना हो जाएगा। बढ़ेगा। यस सर। अगर चाल तुम 1/3 करोगे तो लगने वाला टाइम 3 गुना होगा। मतलब जो भी तुम ट्रीटमेंट चाल के साथ करते हो उस समय में उसका इन्वर्स होके समय पे असर पड़ता है। अगर तुम चाल को दुगना करते हो तो समय आधा होता है, अगर तुम चाल को आधा करते हो तो समय दुगना होता है। ये चीज़ तो पता है ना? यस जो भी चीज़ वो कहते ही चाल और समय एक दूसरे के विपरीत समानुपाती होते हैं, यस सर। स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो तुम जो भी करोगे चाल में उसका जस्ट अपोजिट जो होगा वो समय के साथ होगा। ठीक? देखो, एक बंदा है वो 48 किलोमीटर की दूरी तक नाव चलाता है, फिर वो वापस आता है 48। अच्छा, सवाल में बोला है कि धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, धारा के विपरीत उतने समय में कितना जाता है? तो ये इनडायरेक्टली तुम्हें चाल का रेशियो दे रखा है, चाल नहीं दी। अब
अनुपात दिया है चाल का। एक निश्चित समय में तय की गई दूरी चाल ही तो होती है। यस तो एक बोला है ना कि वो व्यक्ति जितने समय में धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत कितना जाता है, 3। तो ये इनडायरेक्टली चाल नहीं, चाल का रेशियो यस कि धारा की दिशा में चाल होगी कितनी, 4। अनुपात नहीं, वास्तविक संख्या नहीं, ठीक है। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी होगी, 3। और इसमें आने जाने में टोटल समय कितना लगता है, 14 मिनट। अच्छा, इस हिसाब से अगर हम देखें तो 48 की चाल नहीं, 48 की दूरी 4 की चाल, जाने में समय कितना लगेगा, और 48 की दूरी 3 की चाल, समय वापस आने में 12 और 16 टोटल समय कितना लगेगा, 28। 30 भी कह सकते हो अगर मांग खाई हो तो। 12 और 16 में से कितना लगेगा, 28। 12 16 28 ही तो है। पर यहाँ समय कितना लगा, 14। 28 का आधा है या नहीं, अगर समय 28 का आधा है तो चाल इन दोनों की दुगनी होगी। यस सर समय आधा है, 28 का आधा 14। इस हिसाब से तो समय कितना लग रहा है, 28 घंटे। पर सवाल में समय कितना लग रहा है, 14 घंटे। तो सवाल में समय आधा लग रहा है, समय आधा लग रहा है, यानी चाल क्या होगी, दुगनी। तो 4 की जगह कितनी होगी, और 3 की जगह कितनी होगी, पता ही है। धारा की चाल निकालने के लिए घटाकर 2 से, 4 2 8, 3 2 6, 8 में 6 किया 2, 2 को 2 से भाग किया, 9 की चाल जोड़ 14 माइनस प्लस हाँ तो सर 8 से 14 माइनस 2 14/2 7। माइनस बोल अगल बगल तो बैठे ही हो, थोड़ा तुम भी चाटे हो, अकेले थोड़े नहीं, साला धतूरा फिर चाट डाला। पेन वेन खोसे हुए आते, हमारे यहाँ पहले एक बढ़े ही आता था, अब खत्म हो गया। एक ही आता है 10 बुला के कहा वहाँ पे भंडारा करवा रहे हैं क्या, वो भी जब कुछ नोट वोट नहीं कर रहा होता तो अपन यहीं खोसे रहता था। सर मतलब जैसे अगर वही मैटर होता 1/3, अगर इधर 1/2 होता 1/3 होता तो इधर 1/3 से मल्टीप्लाई 3 गुने से, 1/3 का उल्टा 3 गुना, 3 तो 4 दिए 12 सही पड़े। आसान है ये भी, कुछ है ही नहीं। है कि नहीं, तो ये धारा की गति ये है सर हाँ। इस समय गंगा जी की गति देख लो कितनी तेज है, एकदम। पहली चीज तो पानी नहीं बचा है ना, नहीं गए बहुत दिनों से गंगा जी के किनारे। वहाँ क्या करें अरे कानपुर ही जाओ तो रास्ते में मिल ही जाएंगे। नहीं गए लखनऊ चले जाओ, गोमती नदी को देख लो, उसमें कौन सा पानी। कानपुर नहीं जा पाए सर लखनऊ के अगला बोलो, ऐसा तो लगा लोगे ना, तो अगला टाइप ही बोले फिर। टाइप बोलेंगे या ऐसा ही ये तो आसान है, इसमें क्या है। सुबह कह दें आसान है सर लिखो अगला सवाल और भी आसान है। किसी नदी में नदी के एक ही किनारे पर दो बिंदु P और R के बीच, किसी नदी में नदी के एक ही किनारे पर, किसी नदी में नदी के एक ही किनारे पर दो बिंदुओं P और R के बीच मध्य बिंदु Q है। दो बिंदु P और R, मध्य बिंदु Q है। किसी नदी में नदी के एक ही किनारे पर दो बिंदुओं P और R के बीच मध्य बिंदु Q है। कोई नाव
पी से क्यू तक जाने और वापस आने में 12 घंटे लेती। कोई नाव पी से क्यू तक जाने और वापस आने में 12 घंटे लेती। कोई नाव पी से क्यू तक जाने और वापस आने में 12 घंटे लेती। पी से आर तक 16 घंटे 40 मिनट में आ सकती। पी से आर तक 16 घंटे 40 मिनट में आ सकती। तो आर से पी तक जाने में कितना समय लगेगा? तो आर से पी तक जाने में कितना समय लगेगा? तो आर से पी तक जाने में कितना समय लगेगा? पी से आर तक 16 घंटे और आर से 16 घंटे 40 मिनट। तो आर से पी तक कितना समय? नहीं सेम हुआ, पर फिर भी पूछ देते। तुम समझ गए, तुम समझदार हो, सब लोग तो नहीं समझ पाते। सही, बढ़िया, बोलो। हमें तो लगा सवाल का तुम मर्म पकड़ ली। अरे लगा देगा। देखो ये बड़ा आसान सवाल है। जो चीज है ही नहीं वो कैसे कोई दिखा सकता है? जैसे भैया की जेब में डॉलर नहीं पड़े तुम कैसे दिखाओ? कहाँ नहीं है डॉलर? हम जानते हैं ना सर, ये इंडिया के डॉलर नहीं होगा। देखो आर और मध्य बिंदु, इसमें ये सब नहीं दिया कि धारा की दिशा में क्या है, धारा के विपरीत में क्या, ये सब नहीं दिया। ठीक है, तुम्हें खुद पता करना होगा। सवाल में पहली कंडीशन दे रखी कि एक नाव पी से क्यू तक जाने और वापस आने में 12 घंटे लगेंगे। मतलब ये क्या किया नाव ने? पी से क्यू तक गई, नाव बना, पी से क्यू तक गई, देख रही, फिर वापस आई। नहीं 6 नहीं, बराबर मम्मी तो ना बनो, बराबर बराबर खाली मम्मी को बांटने का हक होता है। 6 देखो, अगर ये गया धारा की दिशा में होगा तो लौटेगा विपरीत। चालें अलग अलग होंगे तो समय भी तो अलग अलग होगा। तुमको ये पता है कि आने जाने का चक्कर कितने घंटे का, बस इतना ही पता कि आना और जाना कितने का है, 12 का। यहाँ तक ठीक। फिर इसी सवाल में दिया कि यही नाव फिर से जा रही है, फिर यही नाव, अब की बार ये नाव पी से आर तक जाती है। पी से आर तक ये नाव जाती है और अब की बार घंटे कितने लगते हैं?
16 घंटे 40 नहीं है, वो आपको दिख रहा था। अब ठीक यही नौ P से R तक जाती और तब समय कितना लगता है 16 घंटे। अच्छा इसमें बताओ P से Q तक जाने में लगा समय यहाँ से यहाँ तक Q तक सब ये Q B मध्य बिंदु है। 12 घंटे लगे। अरे सब लोग Q मध्य बिंदु है मिड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में लगा समय और ये लगा समय, ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं? क्योंकि दोनों में जा ही रहा है, लौटा नहीं। तो यहां तक अगर ये गया धारा की दिशा में, यस सर, तो ये भी तो धारा की दिशा ही में गया। 24 क्यों मध्य बिंदु है, Yes. मतलब मिड पॉइंट है। यस तो यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक, और अगर दूरी बराबर है तो समय भी तो बराबर बराबर लगेगा। यस ये बात समझ, और सिर्फ ज्यादा जाना है मतलब एक ही डायरेक्शन की बात। तो चाहे वो धारा की दिशा में गया हो चाहे विपरीत गया तो एक ही डायरेक्शन में है। यस तो समय जो भी लगेगा वो यहाँ से यहाँ तक जो समय लगेगा वो यहाँ से वही समय उधर लगेगा, यस ठीक। और टोटल लगा कितना 16 घंटे, 4 तो इधर समय कितना लगेगा 8 घंटे 20, और इधर भी समय कितना लगेगा 8 घंटे। और ये समय कहाँ में लगा है जाने में, यहाँ तक 8 घंटे 20 और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में 8 घंटे। तो ये बात समझ पाए। ये 12 घंटे से भी मतलब नहीं है। अब मतलब होगा, मतलब हर एक से होता धीरे धीरे होता है। ये सर ये P से Q तक गया था तब इसको 12 घंटे लगे थे। नहीं गया नहीं था, गया प्लस लौटा, जाना और आना दोनों था ना 12 घंटे में। देखो P से Q तक जाने में केवल कितना समय लगता है 8 घंटे 20 तो 8 घंटे 20 मिनट जाने में लगे, और जाना प्लस आना कितने घंटे का था 3:40 8 घंटे 12 मिनट जाने में, तो आने में कितने लगे। अगर 3:40 घंटे यहाँ लगे तो 3:40 घंटे यहाँ लगेंगे। यस यहाँ मतलब R से Q तक आने में, अगर Q से P तक आने में 3 घंटे 40 लगे तो R से Q तक आने में भी कितना लगेगा 3 घंटे 40 तो टोटल कितना लगेगा 86 यानी 7:20। यस R से P तक आने में 7 घंटे 20 मिनट। समझना है सवाल में कुछ है ही नहीं। और फिर इतने समझदार हो, इतने होनहार प्रतिभाशाली, इतने योग्य तुम लोग हो और सर एक तो वर्ड अच्छा नहीं कि कोई दिक्कत ही नहीं समझने में। यही लग रहा होगा कि नोटी काहे करें, यहाँ तो गया है समझ में। इतना बिना समझा सर इतना राज नहीं। भैया तो मैथ की कॉपी बनाए हैं कही थे की बात, सर्दियों में कही थे ताप डालेंगे उस कॉपी जब आता ही सब तो क्या करें कॉपी लिख के। हटाते ये समझ गए, फिर से समझाते। विष्णु तेरे सब खून खौला दे लगा के। अगला बोले इसी टाइप का सर नहीं, इस तरह का तो लगा ही लो। तो तुम्ही ने तो बताया था वो नाबालिग, उसका लगाना जरूरी नहीं। हाँ दो जरूरी नहीं सर, लेकिन पढ़ाते रहना चाहिए कर्तव्य छोटे बड़े एक तैराक यस एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है। एक तैराक एक बिंदु ए से
धारा के विरुद्ध एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है। उसके बाद धारा की दिशा में अगले 5 मिनट तक तैरकर उसके बाद धारा की दिशा में एक तैराक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है। ये तो लिख लिया ना ये। उसके बाद उसके बाद धारा की दिशा में अगले 5 मिनट तक तैरकर बिंदु बी पर पहुंचता है। उसके बाद धारा की दिशा में अगले 5 मिनट तक तैरकर उसके बाद धारा की दिशा में अगले 5 मिनट तक तैरकर बिंदु बी पर पहुंचता है। यदि ए बी बराबर 100 मीटर हो, यदि ए बी बराबर 100 मीटर हो तो धारा की गति कितनी? यदि ए बी बराबर 100 मीटर हो तो धारा की गति कितनी? हाँ, क्या हुआ? ऑप्शन 0.2, 0.4, 0.6 और 1, 6 और 1। हाँ, 0.5 सही। नहीं 50-50 चाहिए सर। ABC दिलवाता है क्या? एक बार खिलवा दीजिए सर। बताइए सर। और धारा की चाल मान ली y। अब ये तैराक बिंदु ए से चलना शुरू करता है, ठीक है, और 5 मिनट धारा के विरुद्ध तैरता है, यस ठीक है। अच्छा, 5 मिनट का मतलब घंटे में बदल लो मिनट। 5 मिनट का मतलब 5/60 यानी 1/12 मिनट। यस 5 मिनट को घंटे में बदलना आते ही, तो 5 मिनट का मतलब 1/12। अब जो मतलब धारा के विरुद्ध चाल क्या होगी? तो कहोगे धारा के विरुद्ध चाल होगी x - 1। विरुद्ध में चाल घटती, हाँ और कितना समय लिया विरुद्ध में? 1/12। तो ये 4 इंटू समय करती है। 4 इंटू समय क्या होगा? 4 इंटू समय दूरी। तो ये बंदा तैर के समझ लो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। सर एक बार फिर से बताइए सर। ठीक है, धारा के विरुद्ध चाल घटेगी, चालें घटाई, समय 5 मिनट ले जाता है। 5 मिनट का मतलब घंटे कितने? दूरी बराबर 4 इंटू समय तो होता है, बस पूरा कर दिया।
फिर पता नहीं इसको क्या सूझी, फिर ये घूम गया, पहले ही ऐसे तैर के जा रहा था, फिर ये इधर क्यों घूम गया? इधर घूम गया मतलब धारा की दिशा में जा रहा। अभी भी कितने मिनट तैरा? 5 ही मिनट। अच्छा, जब धारा की दिशा में तैरेगा तब इसकी चाल हो जाएगी x प्लस, धारा की दिशा में तो चालें जुड़ती है, और तब भी कितने मिनट तैरा? 5 मिनट का मतलब तब ये बंदा तैरते तैरते, अच्छा मतलब इसमें धारा की विपरीत गया तो चालें घटी, इसमें धारा की दिशा में गया तो चालें, कब ज्यादा दूरी तय करेगा, विपरीत जाने में कि दिशा में जाने में? दिशा में, क्योंकि चाल ज्यादा दूरी ज्यादा, ठीक है। तब ये बंदा समझ लो यहाँ से तैरते हुए यहाँ पहुंच गया, एक स्थान बी इधर तक पहुंच गया, ठीक है। सवाल में यही दे रखा है कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी? 100 मीटर। तो यहाँ पे तय की गई दूरी कितनी थी? ये। और जब धारा की दिशा में तैरा तब दूरी कितनी थी? कितनी? और दोनों दूरियों के अंतर कितने का? बस दूरियों का अंतर। पहले धारा की दिशा में 4, 1/2 x प्लस वाई, फिर धारा की विपरीत चाल 1/2 x माइनस वाई, हाँ 1/12 दूरी, ठीक। और इन दोनों में तय की गई दूरियों का अंतर कितना है? अंतर के लिए घटा दी, ब्रैकेट लगा दी, और दोनों की दूरियों में अंतर कितना है? 100 मीटर। मीटर को किलोमीटर में बदलोगे तो 100/1000 कर दो, कितना होगा? मतलब 0.1। 1/10 का मतलब क्या? 0.1। अब इसको देखो, 1/12 का x में गुणा, 1/12 का y में गुणा, फिर 1/12 का x में गुणा, तो फिर से 1/12 x आ गया। बस ये कैसा है क्या? माइनस। अच्छा माइनस, और ये भी माइनस, तो 1/12 का y में गुणा, 1/12 x से 1/12 x, 1/12 और 1/12 जोड़ोगे तो 1/6 हो जाएगा। जोड़ के दिखाए तो भाई तुम लोग जब साबित करने देना नहीं बता पाए, 1/12 प्लस 1/12 लासा लिया पार 2/12, ये रुक जाओ, 1 प्लस 1 तो आ गया कितना? 2। फिर दोनों संख्या कटती है तो 1/, अब ठीक है, 1/12 और 1/12 कितना? और ये इसके साथ क्या है? बराबर कितना था? इधर क्या था? 0.1 का 6 में गुणा, 0.6, y बराबर 0.6 आंसर। सही बात कर पाए, पॉइंट बता दिया। अरे इसमें कुछ नहीं, देखो हाँ, दूसरा मेथड बताओ, दूरी कितनी? ए से बी तक दूरी कितनी? 100 मिनट है, 100 मीटर, 100 मीटर को किलोमीटर में बदलोगे 1000। भैया बता ही दिए 1000 से बात। शकल पे मत जाना है, टैलेंटेड है ना, वो शकल की जगह आपने बड़ी गंदी आती है, शकल पे आते हैं, ठीक है। अच्छा ये तैरा कितने मिनट है ये बताओ? 10 मिनट तैरा, 5 मिनट तैरा धारा के विपरीत, और 5 मिनट धारा की दिशा, तैरा कितने मिनट? 10। बस चाल बराबर दूरी बटे 10 मिनट। 10 मिनट को घंटे में क्या लिखोगे? 10/60, 1/6, 1 और बटे का 6 कहाँ जाए? ऊपर, तो बस 0.6, बस इतना सा सॉल्यूशन। यही तो सर कर नहीं पाए, यही तो करना ही था। या सर इसको जैसे धारा विपरीत सब -5 लिया है और धारा की दिशा +5 तो 5 नहीं घटाएंगे ना, तो घटाने में -5 माइनस प्लस हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट नहीं बताया सर कि अंतर निकालना, 5 और 5 कर देना, 5 और -5 का अंतर 10 हो जाएगा। बोल तुम -5 ही रहे हो तो अंतर 10 लो तुम एकदम। हाँ देखो इंग्लिश निकले लगी।